हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्मृति और महाकाव्य। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ा है? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ये सभी ब्राह्मण साहित्य हैं। इन सभी की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे स्मृति और महाकाव्य। तो स्मृतियों की संख्या कितनी होती है? स्मृतियों की संख्या 36 होती है। स्मृति साहित्य की संख्या है 36। यहाँ पर हम टोटल स्मृति नहीं पढ़ेंगे, 36 स्मृति नहीं पढ़ेंगे। वही स्मृतियों का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किसने की? याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि रहते थे। याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना की। इसमें क्या लिखा गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कि संसार ही स्वर्ग है। मतलब ये जो जगत है जहाँ आप लोग रह रहे हैं, हम लोग, यही संसार ही स्वर्ग है। इसके अलावा और कोई स्वर्ग नाम की सत्ता नहीं है। और जितना इस संसार का भोग कर सको उतना भोग लो। इच्छाओं को अपने मत रोको। जो इच्छाएं कहती हैं, अर्थात जो मन कहता है हमारा, ये चीज खाओ तो वो चीज खाओ, क्या पहनो, कैसे रहो, क्या करो, जैसे मन कहे वैसे करो। क्योंकि एक बार मृत्यु होने के बाद दोबारा फिर से इस शरीर को आप धारण नहीं कर सकते हो। दोबारा फिर से जन्म नहीं होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य स्मृति में ये कहा। और एक बात और कहा उन्होंने कि यदि कर्ज लेकर के भी खाना पड़े, यदि मन की तृप्ति के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, पूर्ति के लिए कर्ज ले करके भी खाना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्ज ले करके भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये बात याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं याज्ञवल्क्य स्मृति में। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम कह रही है, नहीं तो बस आप लोग मत कर्ज लेके खाइएगा, नहीं तो भरेगा कौन। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये बात कही थी स्मृति में। और इस पर उस समय के जो व्यक्ति थे तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो थी उसका क्या मजाक बना दिए उन्होंने मजाक उपहास बना दिया कि देखो ये क्या कह रहे हैं कि कर्ज लेकर के खाओ, आत्मा की तृप्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए कर्ज लेकर के खाओ। अब भाई भरेगा कौन? मर के जब चला जाएगा कोई इंसान तो कौन भरेगा? इसके बाद हम मनुस्मृति की बात करते हैं। तो मनुस्मृति जो है वो राजनीति के लिए लिखी गई, मतलब राजनीति में लिखी गई पहली पुस्तक है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कई चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें इसमें गलत भी बताया गया है। अब कोई भी इंसान 100% सत्य नहीं होता। कोई भी किताब 100% सत्य नहीं हो सकती। अगर किसी में बहुत अच्छाइयाँ हैं तो एक दो बुराइयाँ भी हो सकती हैं। किसी व्यक्ति में, जैसे कोई इंसान ही है, वो 100% सत्य नहीं हो सकता। काफ़ी चीज़ें अच्छा बताएगा
तो एक दो उसमें गलतियां भी हो सकती है। तो यही है मनुस्मृति में भी यही है कि मनुस्मृति में कई चीजें अच्छा बताया गया। जैसे राजनीति के लिए ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, सबसे अच्छी किताब है और सबसे प्राचीन किताब राजनीति की है। मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है, सबसे पहले लिखी गई है राजनीति के लिए। कुछ व्यक्ति अभी कुछ दिनों पहले, बहुत से व्यक्ति हैं जिनका ये मानना है कि भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति को रख देनी चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो वो क्या कहते हैं कि भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति रख देना चाहिए। और मनुस्मृति में जैसे कुछ चीजें हैं जो गलत हैं, तो विवाह को लेकर के जैसे इसमें बताया गया है कि लड़का जो होता है, लड़का वो 25 साल का होना चाहिए। लड़का कितने साल का? 25 ईयर्स का होना चाहिए। और लड़की जिसके साथ शादी हो वो कितने साल की हो? लड़की 12 साल की होनी चाहिए। देख रहे हैं यहाँ आप, लड़का 25 साल का, लड़की 12 साल की। तो ये हमको प्राचीन काल में देखने को भी बहुत मिला। इसी को बाल विवाह के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत इसका बहुत दिनों तक, हमारा देश बहुत दिनों तक इसका शिकार रहा। छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। मनुस्मृति में क्या हुआ कि 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। गंधर्व विवाह, राक्षसी विवाह, जैसे जो लेकर के भाग जाते हैं, भाग करके शादी कर लेते हैं, उसको क्या कहा गया है? राक्षसी विवाह, गंधर्व विवाह, कई विवाह, 8 विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें एक बात और गलत है कि दलित और स्त्री को बहुत नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। जो दलित है और जो स्त्री है उसको बहुत नीचा दिखाया गया है। दलित और स्त्री को बहुत नीचा दिखाया गया है। और 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऋण, जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, और पितृ ऋण। देव ऋण कहने का तात्पर्य ये है कि जो देवताओं ने हमें यहाँ पर भेजा है, जो देवताओं ने हमें यहाँ पर भेजा है, उनके प्रति कुछ हमारा ऋण है, कुछ हमारा कर्तव्य बनता है। जो छोटे छोटे जीव हैं उनको हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि देवता लोग ही हमको भी बनाते हैं और देवता लोग छोटे मोटे जो जीव हैं उनको भी बनाते हैं। पूरे संसार की रचना कौन करता है? ईश्वर करता है, देवता लोग करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि सभी उसकी संतानें हैं, हम भी संतान हैं, और जो छोटे छोटे जीव हैं वो भी संतान हैं। तो हमें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऋषि ऋण, जैसे जो ऋषि होते हैं, यहाँ पे गुरु की बात की गई है। गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, हम उनके ऋणी होते हैं। पितृ ऋण, यहाँ पर जितना हमारे ऊपर पिता का ऋण होता है उतना ही माता का भी ऋण होता है। मतलब माता और पिता दोनों के हम ऋणी होते हैं, माता और पिता दोनों के ऋणी होते हैं। लेकिन हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, इसलिए हम मातृ ऋण की बात नहीं करते।
बल्कि पितृ ऋण की बात करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कभी कोई अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें पितृ ऋण के बाद तो 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। जब संतान पेट में होता है, जब संतान गर्भ में होता है, तब से लेकर के तब संस्कार जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तब से लेकर के संस्कार हमारे तब तक रहते हैं जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। अंतिम संस्कार वो होता है जब मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसे जलाया जाता है, दाह संस्कार उसे कहते हैं, वही अंतिम संस्कार होता है। मतलब कि हम जन्म से पहले जैसे हम माँ के पेट में आते हैं, गर्भ में आते हैं, तभी से हम एक संस्कार में बंध जाते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना ये डिसाइड हो जाता है संस्कार में। हमारे एक तरह से मनुस्मृति जो है वो हिंदू धर्म से डायरेक्ट संबंधित है। मनुस्मृति के साथ साथ जो भी जितने भी ब्राह्मण साहित्य हैं, वेद, उपवेद, वेदांग, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह सभी जो भी हैं, जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं सभी हिंदू धर्म से डायरेक्ट संबंधित हैं। मतलब उसमें हिंदू धर्म से रिलेटेड ही बातें लिखी गई है, कही गई है। तो 16 संस्कार जो हैं हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। जब हमारा जन्म होने से पूर्व ही हम संस्कारों से बंध जाते हैं और हमें कब क्या करना है, कैसे रहना है, ये हमारे संस्कार बताते हैं। और फिर अंतिम संस्कार, हम जब तक मृत्यु हमारी नहीं हो जाती, जब तक इस संसार से चले नहीं जाते हैं, तब तक हम संस्कारों में बंधे होते हैं। और अंतिम संस्कार भी मृत शरीर को जलाने का यानी दाह संस्कार करने का होता है, अंतिम संस्कार। इसके बाद 4 प्रकार के पुरुषास्त्र की बात की गई है। 4 प्रकार के पुरुषास्त्र मनुस्मृति में 4 प्रकार के पुरुषास्त्र की बात की गई है, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म का मतलब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इससे कोई रिलेशन नहीं है। धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्य के प्रति ऋणी होना, अपने कर्तव्य के प्रति ऋणी होना। हमारा जो कर्तव्य है, क्या हम अपने कर्तव्य के प्रति मतलब सजग हैं? क्या हम अपने कर्तव्य के प्रति रेगुलर हैं? यानी कहने का मतलब हम डेली जो हमारा कार्य है हम क्या कर रहे हैं सही ढंग से, हम निष्ठावान हैं। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो सभी लोग अपने अपने काम के प्रति निष्ठावान हैं या नहीं, ईमानदार हैं या नहीं। तो ईमानदार होना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना ही धर्म कहलाता है, धर्म कहलाता है। जैसे धर्म की व्याख्या करें तो धर्म क्या होता है? मान लीजिए मम्मी ने कहा कि आपको कहीं जाना है आपको, मम्मी से आपने पूछा तो मम्मी क्या बोली? ठीक है चले जाओ। पापा क्या कहते हैं कि वहां मत जाओ। अब ये क्या हुआ? कंट्रडिक्शन, मतलब आप धर्म संकट में फंस गए। तो आदमी कहता नहीं, जब किसी को कोई मतलब वो कोई दिक्कत होती है, दिक्कत क्या, जैसे एक लोग कह रहे हैं ये काम करो, एक लोग क्या कह रहे हैं ये काम मत करो, तो व्यक्ति क्या कहेगा? हम तो धर्म संकट में फंस गए, हम तो धर्म संकट में फंस गए। जैसे महाभारत में क्या हुआ? अर्जुन जो थे
अर्जुन जो थे वो उनको अपने ही भाइयों से यानी कौरवों से, अपने ही कौरव भाइयों से युद्ध करना था। अब उन्होंने क्या कहा कि हम तो धर्म संकट में फंस गए, अपने ही गुरु को हमको मारना है। किसको? अपने गुरु को मारना है, जिसने हमें शिक्षा दी उस पर हम बाण चलाएं। हमारे जो पिता हैं, मतलब जिन्होंने हमको पाला पोसा, भीष्म पितामह जो हैं, उन पर हम बाण चलाएं। जिनके गोद में हम बचपन से आज तक खेलते थे, उन पर हम बाण चलाएं। हम तो धर्म संकट में फंस गए। तब क्या किए श्री कृष्ण ने? तब श्री कृष्ण ने क्या किया कि उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनकर के उनके रथ में बैठे थे और पीछे से उनको मतलब उपदेश देते थे कि धर्म संकट, जब धर्म संकट में उनको किसने रास्ता दिखाया? अर्जुन को तो किसने रास्ता दिखाया? श्री कृष्ण ने। तो यही होता है धर्म। जैसे हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करना, ईमानदारी से निष्ठावान होकर के, सजग होकर के, यही धर्म कहलाता है। इसके बाद अर्थ की बात की गई। अर्थ का मतलब यहाँ धन से होता है। अर्थ का मतलब होता है धन। फिर काम की बात की गई है। काम यानी कि सेक्सुअल डिजायर। काम का अर्थ होता है सेक्सुअल डिजायर। इसके बाद मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष, हिंदू धर्म में मोक्ष का बहुत बड़ा स्थान है। क्या कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद आत्मा जो है वो दोबारा जन्म नहीं लेती है। जन्म मरण के जो चक्र होता है उससे, मतलब जन्म मरण के चक्र से आत्मा, जन्म मरण का जो चक्र होता है आत्मा को, वो उससे वो हो जाती है, परे हो जाती है। फिर मोक्ष की प्राप्ति के बाद आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती है। आश्रम 4 प्रकार के, ये तो हो गए पुरुषास्त्र। पुरुषार्थ हो गए। इसके बाद आश्रम की बात की गई है। आश्रम तो कितने प्रकार के आश्रम हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से आश्रम हैं? आश्रम यानी कि जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जीवन को, आश्रम यानी जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे जब छोटा सा बच्चा होता है, जब कोई छोटा बच्चा यानी शिशु होता है, वो 0 साल का मान लेते हैं। 0 साल से लेकर के वो 5 साल तक, 0 साल से 5 साल तक उसको क्या माना जाता है? उसको छूट रहती है। उस पे आश्रम व्यवस्था जो होती है वो लागू नहीं होती है। उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कहते हैं। जब वो 5 साल का कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 5 से लेकर के 25 साल तक, 5 से लेकर के 25 साल तक वो स्टूडेंट, अभी वर्तमान में देखें तो क्या है? स्टूडेंट। 5 साल से 25 साल तक स्टूडेंट होते हैं। तो 5 साल से 25 साल का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। 5 साल से 25 साल के बीच ब्रह्मचर्य होता है। इसमें किसी चीज से, बच्चों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। गुरु के पास रह करके वो शिक्षा को प्राप्त करते हैं। गुरु के पास रहते हैं आश्रम में, अपने लिए खाना बनाते हैं, गुरु के लिए खाना बनाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। इसके बाद जब वो 25 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है? 25 साल से लेकर के 50 साल तक, 25 साल से 50 साल तक क्या होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ
आश्रम हो जाता है। इस गृहस्थ आश्रम में उनका क्या होता है, विवाह कर दिया जाता है, वैवाहिक विवाह कर दिया जाता है और फिर परिवार हो जाता है। विवाह करते हैं, परिवार होता है, अपने परिवार की देख रेख करते हैं। इसके बाद 50 साल, जब 50 साल से लेकर के व्यक्ति 75 साल के बीच में रहता है, 50 साल से 75 साल, तो इसे वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम। इस समय क्या करता है व्यक्ति, परिवार और परिवार के साथ साथ समाज में क्या हो रहा है, परिवार के साथ साथ समाज में क्या हो रहा है, इसके प्रति भी वो सजग रहता है, इसके प्रति भी उसका उत्तरदायित्व तो होता है। इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जब 75 साल से लेकर के जब तक वो जीवित रहता है, 80, 85, 90, 100 यानी इनफाइनाइट साल तक, जब तक वो जीवित रहता है तब तक कौन सा आश्रम होता है, तो सन्यासी आश्रम होता है। इस समय लोग क्या करते हैं, वन में जाते हैं, वन में जाकर के रहते हैं और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। जब ये वन में रहते हैं, सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, तो इनको परिवार, समाज, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। सभी से अपना जिम्मेदारी छोड़ करके, मतलब अपना कार्यभार अपने बच्चों को दे करके चले जाते हैं सन्यासी आश्रम के लिए, सन्यासी आश्रम का पालन करने के लिए वन में एक सन्यासी की तरह, एक साधु की तरह रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे महाकाव्य की। तो महाकाव्य किसे कहते हैं, बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है, बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। तो महाकाव्य, कितने महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य। कौन कौन से, रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य। रामायण महाकाव्य की रचना किसने की, वाल्मीकि ने, रचना वाल्मीकि ने की, वाल्मीकि। रामायण का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, भाग को कांड कहा जाता है, कांड। रामायण में कुल कितने कांड हैं, 7 कांड हैं, 7 कांड हैं। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की। रामायण में जो भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, कांड कहते हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं कुल। अब हम यहाँ बात कर लें, सबसे बड़ा कांड कौन है, युद्ध कांड। युद्ध कांड जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और सुंदर कांड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रामायण में कितने श्लोक हैं, शुरू में रामायण में कितने श्लोक थे, शुरू में रामायण में 12,000 श्लोक थे, बाद में कितने हो गए, 24,000 श्लोक हो गए। रामायण के भाग को क्या कहते हैं, कांड कहते हैं। कितने कांड है, कुल 7 कांड हैं। युद्ध कांड सबसे बड़ा कांड है, सुंदर कांड
बहुत महत्वपूर्ण है। जो सुंदर कांड होता है इसका लोग घरों में पूजा पाठ जब कराते हैं तो सुंदर कांड करवाते हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? पहले 12,000 था, बाद में 24,000 हो गया। रामायण में श्लोकों की संख्या पहले 12,000 था, बाद में 24,000 हो गया। इसके बाद महाभारत की बात करें। महाभारत की रचना किसने किया? वाल्मीकि ने किया, वेद व्यास ने किया। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया। इसमें कितने सूत्र हैं? पहले इसमें 8800 सूत्र थे। कितने? 8800। बाद में कितने हो गए? बाद में 1,11,000। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। कितने सूत्र हैं इसमें? पहले 8800 सूत्र थे, बाद में 1,11,000 सूत्र हो गए। सूत्र हो गए। इसमें भाग, जैसे रामायण में भाग को कांड कहते हैं। महाभारत में जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। पर्व। तो महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत का जो युद्ध चला वो 18 दिनों तक चलता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है। सबसे बड़ा जो युद्ध है वो किसका युद्ध माना जाता है? महाभारत का। 18 दिनों तक चलता है। इसे जय संहिता कहते हैं। महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है जीतने की संहिता। जीतने की संहिता। जीतने की संहिता। महाभारत को क्या कहते हैं? जय संहिता। जय संहिता का मतलब होता है जीतने की संहिता। जीतने की संहिता। महाभारत में 18 पर्व हैं। कुल 18 पर्व है। उसी में से एक पर्व है भीष्म पर्व। इन 18 पर्वों में से एक पर्व है भीष्म पर्व। इसी को, भीष्म पर्व को ही हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भीष्म पर्व को हम क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। भीष्म पर्व को ही हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं, या शॉर्टकट में इसे केवल गीता के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार देख लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है? बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। रामायण और महाभारत। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। इसमें कितने कुल कांड हैं? 7 कांड हैं। युद्ध कांड सबसे बड़ा है। सुंदर कांड बहुत महत्वपूर्ण है। घरों में पूजा पाठ जब कराया जाता है तो सुंदर कांड करवाया जाता है।
रामायण में पहले 12,000 सूत्र थे, बाद में क्या हुआ 12,000 से ये 24,000 हो गए। और महाभारत की बात करें तो इसे जय संहिता कहते हैं, अर्थात जीतने की संहिता है। कुल इसमें 18 पर्व हैं और एक पर्व है भीष्म पर्व, जिसे श्रीमद् भगवद गीता या गीता कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि कैसे युद्ध जीता जाता है। मतलब अर्जुन जो थे वो निराश थे, युद्ध को नहीं करना चाहते थे युद्ध, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें मोटिवेट करते हैं, मतलब उपदेश देते हैं। और महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत में 8800 सूत्र थे पहले, 8800 श्लोक पहले थे, बाद में ये 1,11,000 श्लोक हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक के बाद हम लोग ऐतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। अभी तक ऐतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन हो रहा था, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। यहाँ से शुरू होता है क्या? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहाँ शुरू होता है? वैदिक काल। वैदिक काल। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि वैदिक काल, इस समय को वैदिक काल क्यों कहा गया? वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि वैदिक इस काल में ही वेदों की रचना हुई है। इसी काल में वेदों की क्या हुई? वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसे वैदिक काल कहा गया। तो वेदों की रचना किसने किया? आर्य लोगों ने किया। वेदों की रचना जो है आर्य लोगों ने किया। आर्य ने वेदों की रचना की। आर्य लोग कहाँ से आए थे? क्वेश्चन उठता है कि आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं। अफगानिस्तान के जो ऊपर वाले देश हैं वो मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आते हैं, मध्य एशिया हैं। और इन्हीं देशों से आर्य इन्हीं देशों से आए थे। उन्होंने वेदों की रचना की। और जो आर्य आए थे उनको क्या? संस्कृत बोलना आता था। आर्य जो थे उनको संस्कृत बोलना आता था, और यहाँ के जो भारतीय मूल निवासी थे उन्हें संस्कृत बोलना नहीं आता था। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, कहते थे कि संस्कृत क्या देवताओं की वाणी मानी जाती है, संस्कृत देवताओं की वाणी मानी जाती है। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे कि हम आर्य हैं, हम संस्कृत बोलते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो अनार्य हैं। भारत के लोगों को अनार्य कहा गया, अनार्य कहा गया। और यहाँ के लोगों को वो हमेशा निम्न दिखाने का प्रयास किया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। यहाँ के लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए वो लोग यहाँ के लोगों को निम्न दिखाने का प्रयास किया करते थे। तो वैदिक काल जो है वो 1500 BC से लेकर के 1500 BC से लेकर के कब तक चलता है? 600 BC तक। 1500 BC से लेकर के 600 BC तक वैदिक काल चलता है। इस समय क्या था? इस समय गाय का महत्व बहुत था। वैदिक काल में गाय का महत्व बहुत था। इस समय जो आर्थिक आधार था, आर्थिक आधार
वो जैसे सिंधु सभ्यता में हमने देखा, क्या सिंधु सभ्यता में देखा कि कृषि है, आर्थिक का मुख्य आधार जो है वो कृषि है। कृषि के साथ साथ क्या है, व्यापार है। यहाँ पे कृषि भी होती थी सिंधु सभ्यता में और व्यापार भी होता था। लेकिन इसी जगह अगर हम वैदिक काल की बात करें, कब की, वैदिक काल की, वैदिक काल में कृषि तो की जाती थी लेकिन यहाँ पे व्यापार नहीं होता था। व्यापार की जगह यहाँ पे पशुपालन पर अधिक बल दिया गया। यहाँ पशुपालन होता था, पशुपालन। और पशु में भी सबसे जो महत्वपूर्ण पशु था वो गाय था। पशु में भी सबसे महत्वपूर्ण जो पशु था वो गाय था। वैदिक काल में क्या होता था कि गाय, जिसके पास अधिक गाय है, जिसके पास अधिक गाय है उसको कहते थे वो अमीर है, जिसके पास कम गाय है वो गरीब होता था। तो गायों की संख्या को देख करके अमीरी और गरीबी यहाँ पे निर्धारित होती थी। वैदिक काल में गाय की संख्या को देख करके अमीरी और गरीबी निर्धारित होती थी। यहाँ जो आर्य आए थे, जो यहाँ सॉरी गाय, एक यहाँ क्या होता है कि गाय, जैसे किसी की गाय खो जाती थी, किसी व्यक्ति की गाय खो गई, तो अब राजा का अधिकार होता था कि वो व्यक्ति का गाय वो खोज करके लाए। और इस घटना को क्या कहा जाता था, इस घटना को गविष्टि कहा जाता था। जब किसी व्यक्ति की गाय खो जाती थी, राजा उस गाय को ढूंढ करके लाता था। इसी घटना को क्या कहा गया, गविष्टि कहा गया। यदि किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी है, किसी व्यक्ति ने गाय की हत्या कर दी है, तब उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। कौन सा दंड, मृत्यु दंड दिया जाता था। जो आर्य आए थे मध्य एशिया से, तो इन्होंने क्या किया, ये गौतम राहुगढ़ थे। तो उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ थे और दक्षिण भारत में, जैसे उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़ और दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि थे। तो गौतम राहुगढ़ कौन थे, विदेह राजा थे, एक विदेह राजा थे। और विदेह राजा के विदेह राजा के जो पंडित जी थे वो गौतम राहुगढ़ थे। गौतम राहुगढ़ ने क्या कहा, हम उत्तर भारत को आर्य बनाएंगे, हम उत्तर भारत के लोगों को संस्कृत सिखाएंगे। तो गौतम राहुगढ़ उत्तर भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने का जिम्मेदारी किसने लिया, गौतम राहुगढ़। अब दक्षिण भारत की बात आई तो दक्षिण भारत को संस्कृत सिखाने का यानी आर्यीकरण करने का काम किसने लिया, तो अगस्त ऋषि। अब गौतम राहुगढ़ जो थे वो यहाँ पे उत्तर भारत में मतलब संस्कृत सिखाने के लिए कहें कि हम सिखाएंगे। अब आप ही लोग बताइए, जैसे अगर हम कहें कि आप इंग्लिश सीखिए, हम कहें इंग्लिश सीखिए तो क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? हम कहें अरबी सीखिए तो आप अरबी सीखेंगे? नहीं। आप इंग्लिश तभी सीखेंगे जब आपको इंग्लिश की ज़रूरत होगी। या तो डर की वजह से सीखेंगे आप या ज़रूरत की वजह से सीखेंगे। कहते हैं ना कि जो छोटा मतलब जो बच्चा या बड़े भी जो होते हैं, या तो वो डर से पढ़ते हैं या लव से पढ़ते हैं।
या उनके अंदर डर होता है या लव होता है। तो यही यहाँ भी यही है कि अगर हमको ज़रूरत होगी तो हम इंग्लिश सीखेंगे, या हमारे अंदर डर होगा कि नहीं इंग्लिश सीखो नहीं तो ये होगा वो होगा, तब जैसे इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, इसका डर है, तब हम इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन जब हमें ये कह रहे हैं कि गौतम राहुगढ़ क्या कह रहे हैं कि आपको संस्कृत सीखना है, आप लोगों को हम संस्कृत सिखाएंगे, तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा, भारत के लोगों ने, उत्तर भारत के, कहे आप मतलब हम संस्कृत क्यों सीखें, आपको संस्कृत आती है, आप अगर हम कहें कि हम संस्कृत सिखाएंगे तो हम संस्कृत क्यों सीखें। और फिर ये यहाँ पे पंजाब, जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र में ये आर्य लोग आए कहाँ से, मध्य एशिया से आकर के पंजाब क्षेत्र में बस गए थे। पंजाब क्षेत्र में, यहाँ पे पंजाब है, पंजाब क्षेत्र में बस गए थे, तो इसे क्या कहा गया, यहाँ पे ये लोग आकर के बस गए तो इसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्यों? सप्त का मतलब होता है 7, सैंधव का मतलब होता है नदी। तो यहाँ पे सिंधु नदी और उसके 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतुद्री और वितस्ता, 5 नदियां, और सिंधु नदी 6, और एक गंडक नहीं घग्गर नदी थी, सॉरी घग्गर नदी, यानी 7 नदियां थी यहाँ पे, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा गया, सप्त सैंधव प्रदेश। तो शुरुआत में जब आर्य आए थे सप्त सैंधव प्रदेश में रहने लगे। अब ये लोग यहाँ से पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से आकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह आर्यीकरण करके जा रहे थे, आर्यीकरण करते हुए जा रहे थे। तो ये गाजीपुर के पास क्या हुआ, सोन नदी, पटना में गंडक नदी में वो मुंह में आग की ज्वाला जलाए हुए थे, मुंह में आग की ज्वाला जलाए हुए थे, और ये मुंह में आग की ज्वाला मंत्र से जलाते थे। अब वो मुंह की आग की ज्वाला जो थी गंडक नदी में तैरते समय मुंह के आग की ज्वाला क्या हो गई, बुझ गई। तो उसी समय गौतम राहुगढ़ ने क्या कहा कि ये पटना जो है अछूतों की भूमि है, और उसके आगे वो नहीं जा पाए, उसके आगे आर्यीकरण नहीं कर पाए, यहीं से वापस आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग वैदिक काल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक जो चल रहा था वो ऐतिहासिक काल का इंट्रोडक्शन हो रहा था, अब प्राचीन इतिहास शुरू हो गया है, और अगली क्लास में हम प्राचीन इतिहास स्टार्टिंग से वैदिक काल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और हाँ, यदि इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने भी, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। जब अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे का वीडियो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए, आगे की क्लास पढ़ने के लिए हमें पिछला याद होना चाहिए। मतलब आगे की क्लास हमको पढ़ना है तो जितना उसके पहले का है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। यहाँ पर अगर हमको याद नहीं है तो हमें आगे की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो नहीं समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।